नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। पास्ट मतलब नियर पास्ट, 2-4 दिन पहले की। प्रेजेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, तब से लेके 2-4 दिन बाद की एनर्जी को हम चेक करेंगे। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और इस रीडिंग को आप 26 से लेके 26 अगस्त से लेके 1 जुलाई 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पहले हम देखेंगे कैंसेरियन आपकी ओवरऑल एनर्जी। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप अभी हो सकता है आपको किसी चीज का इंतजार है, कोई निर्णय लेने का, कहीं से कुछ आने का, किसी के तरफ से कोई निर्णय आने का, उसके बाद आप कोई डिसीजन लोगे। और ये कुछ दिनों से आपकी ऐसी ही एनर्जी है, इंतजार की एनर्जी, और डिसीजन लेने के बारे में आप सोच रहे हो। जब तक दूसरे तरफ से कोई भी रिजल्ट आपको पता नहीं चल जाता है, तब तक हो सकता है कि शायद आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। किसी की डिसीजन के बेस पर ही आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो। ये काम के सिलसिले में हो सकता है, कोई लव लाइफ, मैरिड लाइफ, बिजनेस, कोई भी डिसीजन आपका पेंडिंग है और वो आप लेना चाहते हो, लेकिन आप इंतजार कर रहे हो कि सामने से उसका जो रिप्लाई है वो सही तरीके से आ जाए, फिर आपको ये डिसीजन लेना है। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी कैंसेरियन। पास्ट में ऐसा लगता है आपने किसी के साथ मिलके कोई काम किया था, फाइनेंशियली कोई काम किया था, पैसों के मामले में आपने कोई काम शुरू किया था किसी के साथ मिलके, कोई नया जॉब, नया बिजनेस, ऐसा कुछ आपने किया था। और उसके बदले आपको ढेर सारा पैसा भी चाहिए था आपके परिवार के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। अनवांटेड मनी का फ्लो, स्टेबिलिटी, जिसके लिए आपने जीत और मेहनत भी किया और आपको उस जगह से पैसे आने थे, जिसकी एनर्जी आपका अभी भी है, वेटिंग की एनर्जी में आप हो। पैसा आना था और आपने मेहनत भी किया, लेकिन वहां से उतना पैसा आपको शायद नहीं आया जो आने की लिए आपने मेहनत किया था। और हो सकता है कि आपने उस काम से मूव ऑन कर गए, उस जगह से मूव ऑन कर गए, क्योंकि अभी आप स्टकनेस की एनर्जी में आ चुके हो। वो नहीं हो रहा है, जिस तरीके से आपने उस चीज को करने के बारे में सोचा किया, वो काम नहीं हुआ। आपका जो मेहनत था वो उतना रंग नहीं लाया। आपने ऐसा सोचा था कि काम करके अनवांटेड मनी का फ्लो मेरे लाइफ में हो जाएगा और मैं एक स्टेबल चीज के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, नया घर खरीदना, गाड़ी, बच्चों की परवरिश, जो लग्जरियस लाइफस्टाइल, जो लेवियस लाइफस्टाइल जो आप मेंटेन करते हो या फिर करने के बारे में आप सोचा, या फिर ऑलरेडी आप उसी तरीके से जीते हो। तो कोई डील आपका कैंसिल हुआ होगा, कोई बिजनेस में, जॉब में, कहीं आपका जिस तरीके से आपने वो काम करना चाहा या किया था उस तरीके से नहीं हुआ, तो अभी आप स्टकनेस की एनर्जी में हो और आपने शायद उस जगह से मूव ऑन करने के बारे में भी सोचा था पास्ट में। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देख लूं कैंसेरियन। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है? प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देख लूं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है, आप हमें मेल कर सकते हो। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी में कहूँ, द मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है वो मिली जुली एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ के बारे में, मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, उस चीज में प्यार की तलाश आप कर रहे हो कि आपको सही प्यार मिल जाए, जैसे सोलमेट वाला प्यार आपको मिल जाए, ऐसा आप सोच रहे हो।
दूसरी तरफ आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर कोई आपके साथ मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर रहा है, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है जिसकी वजह से आप दुखी हो, परेशान हो। आपको लग रहा था कि ये मेरे सोलमेट है, इनके साथ मेरा सोल कनेक्शन है, ये मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, हम जो है कुंडली मिला के आए हैं। लेकिन अभी आपको एक चीज का पता चला कि ये तो इंसान मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से आप दुखी हो, परेशान हो। और लव के मामले में एक तो आपका जो है काम के मामले में कुछ परेशानी आपको हुई थी, अब आपका लव लाइफ भी आपको परेशान कर रहा है। जिस रिश्ते को आपने सोल कनेक्शन समझा था, सोलमेट कनेक्शन समझा था, उसी रिश्ते में आपको अब जो है मैनिपुलेशन दिखाई दे रहा है, उसी रिश्ते से आपको परेशानी हो रहा है। देख लेते हैं फ्यूचर की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। फ्यूचर की आपकी एनर्जी को देख लेते हैं कैंसेरियन, फ्यूचर की आपको एनर्जी को देखेंगे। फ्यूचर की आपकी एनर्जी कैंसेरियन की, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी फ्यूचर की एनर्जी को देखेंगे। जैसे कि पैसे का एक सिलसिला आपके लाइफ में थोड़ा सा रुक सा गया है। फ्यूचर की जो आपकी एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आप पैसों को जमा करना, सेविंग्स करना, बहुत ज्यादा कंजूसी दिखाना, पैसे खर्च करने के मामले में कंजूसी दिखाओगे। हो सकता है आपके पास 2 रिश्ता, 2 जॉब, 2 बिजनेस ऐसा कुछ है, तो आप दोनों में जगलिंग की एनर्जी में आप आ जाओगे। आपको जो खुशी की तलाश है, हो सकता है वो मिले, क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड आया है। अगर आपका कोई लीगल बैटल चल रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो उसमें आपको जस्टिस मिले, एक बिग हैप्पी चेंजेस का, एक बिग हैप्पी गुड न्यूज का आपको इंतजार रहेगा। हो सकता है वो आपको मिल भी जाए, क्योंकि अभी भी आपका जो है ना वेटिंग की एनर्जी आपका रहे, तो आपको किसी चीज का पाने का, पैसा हो, विक्ट्री हो, रिश्ते में, हर चीज में आपको अब जो है ना दिखाई दे रहा है कि आप इंतजार कर रहे हो निर्णय लेने का, और सही चीज आपके तरफ कब आएगा उसका एक इंतजार आपका है। जो आप कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो आप करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपके मुताबिक नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो और आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो, जल्दी जल्दी ये काम निपट जाए, जल्दी जल्दी आप एक डिसीजन लेके, एक्शन लेके आगे बढ़ पाओ। तो इसकी कोशिश आप फ्यूचर में भी करोगे। पैसों को लेके परेशानी थोड़ा दिखाई दे रहा है, पैसे अटकना, पैसे आप तो सोच सोच के पैसे को खर्च करोगे, पैसे को लेके कंजूसी करोगे, बहुत ज्यादा आप जो है डिप्लोमेटिक हो सकते हो, बहुत ज्यादा हर चीज में अपना कंट्रोल इशू आपका बढ़ सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहीं से आपको कुछ पैसे मिल सकता है, या फिर आप पैसे जमा ही इसलिए करोगे कि कहीं नया घर खरीदना है, नया गाड़ी खरीदना है, तो अपने लग्जरी के लिए, फ्यूचर के लिए पैसा सेविंग्स करना, इन चीजों में आपकी एनर्जी फ्यूचर में रहेगी। और आप चाहोगे कि आपके साथ जस्टिस भी हो, विक्ट्री भी मिले, आपको यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी मिले। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल की तरफ से आपके लिए आया है फॉरगिवनेस की एनर्जी में आई है। हो सकता है आप किसी चीज को भूल नहीं पा रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना था, मैंने तो ऐसा डिजर्व नहीं किया था, मैं ऐसा डिजर्व नहीं करता हूँ या करती हूँ, और किसी चीज को आप भूल नहीं पा रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना चाहिए, माफ करिए और आगे बढ़िए। जो हो गया सो हो गया, उस चीज को याद करके खुद को परेशान करने से अच्छा है कि आप भूल जाए, लेट गो करें और आगे बढ़े, वरना ये चीजें आपको परेशान करता ही रहेगा और आप परेशान होते ही रहोगे। और परेशानी के वजह से जो जितना आपको परेशान होना नहीं है,
उससे ज्यादा परेशान आप खुद को करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।